बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इमरान खान साहब और उनकी अहलिया बुशरा इमरान के बिहाफ पर आज बड़ी अहम कार्रवाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि तोशाखाना केस में जिसमें इमरान खान साहब और उनकी अहलिया को सजा हुई, आज वो सिंगल बेंच पे अंडर ऑब्जेक्शन केस आज सुबह मिस्टर जस्टिस खादम हुसैन सुमरो साहब के पास लगा और उसमें ऑब्जेक्शंस को रिमूव करना था। सबसे अहम बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि तकरीबन 3.5 माह से हमें इमरान खान साहब के वकालतनामे लेने में बहुत दुश्वारी है। जेल हकाम हमारे 12 राब्ते के बावजूद, मुख्तलिफ कोर्ट ऑर्डर्स के बावजूद, मुख्तलिफ टाइमिंग्स पे उनको कांटेक्ट किया गया, मगर वो वकालतनामे नहीं दे रहे। सो जेल सुपरिटेंडेंट साहब का ये जो इकदाम है ऑफ नॉट फर्निशिंग अस एंड नॉट प्रोवाइडिंग अस द पावर ऑफ अटॉर्नीज टू फाइट द लीगल बैटल, ये बहुत अलार्मिंग बात है। जेल सुपरिटेंडेंट साहब के खिलाफ पहले भी काफी गिले शिकवे ऑलरेडी आपके नोटिस में है। इमरान खान साहब की जो हेल्थ का इशू है उसने प्राइमरी उन्होंने जो अपना मुल्जिम ठहराया है वो जेल सुपरिटेंडेंट है। सो आईजी प्रिजन से मैं आईजी प्रिजन साहब से मैं खिताब करते हुए मैं उन्हें कहूंगा कि वो अडयाला जेल में मामलात को देखें कि सुपरिटेंडेंट जेल अपनी ड्यूटीज में इतने रिवेंजफुल या इतना निगलेक्ट और इतना केयरलेस एटीट्यूड वो कैसे रख सकते हैं कि वो हमें 3 महीनों में वकालतनामे भी ना दें। सो आज वो ऑब्जेक्शंस तो रिमूव हो गए। इमरान खान साहब की अपील जो है अब उसको रेगुलर नंबर लग जाएगा, क्योंकि हमारे पास पुराना वकालतनामा था। हमने उन्हीं पुराने वकालतनामों पे हमने अपनी अपील्स दायर की और टाइम के अंदर अपील्स दायर हुई। 9 दिन के अंदर अंदर अपील दायर हो गई। 30 दिन का टाइम होता है। जो सबसे अहम बात और सबसे अहम हियरिंग हुई है वो आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कोर्ट में हुई और अलकादिर ट्रस्ट का केस था। अलकादिर ट्रस्ट में अफसोस की बात यह है कि आज 5 महीने और 15 दिन के बाद ये हियरिंग फिक्स हुई और इन 5 महीने 15 दिन में बेशुमार मर्तबा हमने मुख्तलिफ एप्लीकेशंस फर्निश की, बेशुमार मर्तबा चीफ साहब से राब्ता, उनके अमले से राब्ता, फिक्सिंग ब्रांच से राब्ता, मगर कभी भी इन 5.5 महीनों में पटिशन जो है वो उनकी फिक्स नहीं हुई। आज जब ये कार्रवाई शुरू हुई तो चीफ जस्टिस साहब को सबसे पहले मैंने ये बताना मुनासिब समझा कि इस वक्त जो अर्जेंसी है वो पिछली तमाम अर्जेंसी से बहुत ज्यादा है। नाउ दिस इज अ केस ऑफ एक्सट्रीम अर्जेंसी, जिसकी दरियाफ्त पर उन्होंने कहा एक्सट्रीम अर्जेंसी का केस कैसे बनता है। तो नंबर 1 फैक्टर जो इमरान खान साहब की आई कॉम्प्लिकेशन है, मैंने कहा कि वी हैव टू सेव द सेकेंड आई, और मेडिकल रिपोर्ट जो है वो सामने आ चुकी है और उनको रोज ट्रीटमेंट के लिए अडयाला से बाहर ले जाया जा रहा है। उनको जमानत, अगर जमानत के हकदार हैं तो उनको जमानत दें ताकि वो अपना ट्रीटमेंट खुद कराएं। कोई उनका ट्रीटमेंट ना कराए, वो अपना ट्रीटमेंट खुद जो बेहतर समझते हैं। एक शख्स को जमानत मिलती है, रिहाई मिलती है, बाहर आता है, अपनी पसंद का ट्रीटमेंट कराता है, ये उनका राइट है। दूसरी अर्जेंसी, एक खातून जो उनकी अहलिया बुशरा इमरान है, 1 साल से उनको सजा हुई हुई है, 7 साल की सजा है। 5 मरतबा वो पिटिशन दायर कर चुकी हैं कि मेरा केस सुन लिया जाए। सो फीमेल्स के लिए हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर्स रखे गए हैं, हमेशा उनको स्पेशल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, ओल्ड पर्सन्स, वुमेन एंड चिल्ड्रन, इनको वल्नरेबल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी कहा जाता है। इनके केसेस को हमेशा कंपैशनेट ग्राउंड्स पे इनको प्रायोरिटी पर सुना जाता है, मगर प्रायोरिटी तो है ही नहीं है। एक और उनको आगे एक ग्राउंड रखी कि रमजान के महीने में जो लोग जमानत के हकदार होते हैं उनको हमेशा अदालतें कहती हैं कि जाएं रोजे अपने घरों में रखें और जाएं ईद अगर आप फैमिली के साथ करने के हकदार हैं तो ये हम आपको ऑन प्रायोरिटी हम आपको भेजते हैं, आप जाकर ईद अपनी फैमिलीज के साथ करें। अफसोस की बात यह है कि आज इन तमाम ग्राउंड्स को एजिटेट करने के बावजूद और 12 रिक्वेस्ट करने के बावजूद मेरी उनसे रिक्वेस्ट थी कि आज अगर 5.5 महीनों के बाद केस लगा है तो अर्ली हियरिंग लगी है, मेन केस लगा ही नहीं है, जमानतों के केसेस लगे ही नहीं है, तो अब अर्ली हियरिंग में आप हम अपने तमाम गिले शिकवे भूल जाते हैं, विड्रॉ करते हैं, मंडे के लिए केस फिक्स फरमा दें, हम जो हमारा हक है हम मंडे को ले लें। तो जिस पर उन्होंने मंडे
کو हमारी रिक्वेस्ट एंटरटेन नहीं की, बल्कि पूरे हफ्ते में ही रिक्वेस्ट एंटरटेन नहीं की, और उससे अगले हफ्ते 14 मार्च, जिसमें बहुत 11 मार्च में बड़े दिन है, अभी तो फरवरी चल रहा है। सो एक ही केस चीफ साहब ने सुना, 5 मिनट में वो केस सुन के, हमारे केसेस भी 10-10, 15-15 मिनट के, इससे ज्यादा के तो केस ही नहीं है ना, हमने इससे ज्यादा टाइम लेना है। सो इतनी लंबी डेट जो देना है वो फैमिली के लिए खास तौर पे बहुत डिस्टर्बिंग है, बहुत पर्टर्बिंग है, स्पेशली हेल्थ के इशू को लेते हुए। तो फैमिली मेरा ख्याल है इस पे अपना जो ओपिनियन है और अपने तासुरात का वो इजहार करना चाहते हैं। उलिमा आपा, over to you। आज 11 तारीख की डेट दी है, जब इस चीफ जस्टिस को पता है ये कोई मेहरबानी तो नहीं कर रहे। यहाँ पे किसी ने कहा जी मुबारक को डेट मिल गई है, यहाँ पे हमें इस चीज पे ले आए हैं कि हमें मुबारकियां दे रहे हैं कि शुक्र करें कि 13 महीने के बाद इसने, जज साहब ने जहमत की है सुनने की, इसकी हमें मुबारकियां मिल रही हैं। हमने अपने आप को यहाँ ले आए कि जब इंसाफ अगर इस तरह फेंका जाए आपकी तरफ और अभी इंसाफ नहीं मिला है, हम उसका शुक्रगुजार होंगे। देखिए आज अभी हम प्रेस रूम में गए थे, तो कल हमारी वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो उन्होंने आगे से कहा, क्या कहा कि जी ऊपर से चीफ जस्टिस का ऑर्डर आया कि कोर्ट के अंदर मीडिया वाले बिल्कुल बात नहीं कर सकते। ये जरा दुनिया को जाकर बताएं कि इस वक्त आपका जो कोर्ट है वो भी एक डिक्टेटरशिप में बन गया है। प्रेस रूम जो है, आप जहाँ पे जो प्रेस का कमरा है, मैंने प्रेस वालों को ये कहा, मैंने कहा फिक्र ना करें, हम अपने भाई के लिए भी खड़े हैं, हम अदलिया, इमरान खान अदलिया के लिए भी खड़ा है, इमरान खान आजादी सहाफत के लिए भी खड़े हैं, इमरान खान फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए भी खड़े हैं। तो हम भी इसी तरह ही आपके प्रेस रूम में, जिस तरह आपको बैन लगा दिया गया है, प्रेस फ्रीडम ऑफ प्रेस आपके इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस ने ही आपकी खत्म कर दी है। तो इसका मतलब है कि आपके पास भी कोई फोरम नहीं है कहीं जाने के लिए कि आप जाके कहीं बात कर सके। तो प्रेस फ्रीडम तो हाई कोर्ट में आज खत्म कर दी गई है। प्रेस रूम आपके लिए अब ऐसी जगह है जहाँ पे आप मीडिया की बात किसी से कर नहीं सकेंगे। तो ये तो आप लोगों की जिम्मेदारी कि आप इसकी अपनी फ्रीडम के लिए बात करें। हमारी जिम्मेदारी है कि हम इमरान खान की बात करें, और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इमरान खान के साथ बहुत जुल्म हो रहा है, उनकी आंख एक खराब है, और उसके ऊपर जो रिपोर्ट ये उन्होंने कोई सुप्रीम कोर्ट के पास गई है, उसको छोड़ें। ये जो चीफ जस्टिस है, इनको पता है कि उनकी आंख खराब है, ये क्यों उन्होंने 11 तारीख की तारीख दी है, और ये भी सुनना शुरू करना है। लेकिन मेरे से आप, अगर लोग तो उम्मीद रख रहे हैं, लेकिन अगर आप माइंड ना करें, मैं आपको बता देती हूँ अगली दफा क्या होगा। अगली दफा जज साहब चले जाएंगे हज के ऊपर, उसके आगे जो डेट होगी उम्रे पे पहले जाएंगे, उम्रे पे चले जाएंगे। उसके बाद अगली डेट के ऊपर वो जो प्रोसिक्यूटर एतकाफ में बैठ जाएगा। ये तो रमजान निकाल देंगे इमरान खान के लिए। यहाँ से अगर आपका ख्याल है कि हमें उम्मीद है कि ये जो बेल हियरिंग है ये इससे नहीं सुन रहे, सलमान सफदर साहब हमें कई दफा बता चुके हैं कि हर एक वजूहात है जिसके तहत इनको बेल देनी चाहिए, बुशरा बीबी और इमरान खान को। लेकिन ये अगर 13 महीने डिले कर दिया है, तो मैं सलमान सफदर साहब से पूछ रही थी कि ये चीफ जस्टिस अभी क्यों देंगे इमरान खान को बेल। अब मैं इससे सवाल पूछ रही हूँ। लेकिन ये हम प्रेशर रखेंगे, हम इतना प्रेशर रखेंगे इस कोर्ट के ऊपर। अगर ये 11 तारीख इसलिए उन्होंने दी है कि उनको फिक्र थी कि हम सारा दिन आके यहाँ बैठ जाएंगे। हम कल से हमने कहा था हम यहाँ बैठेंगे, उसके डर में इन्होंने जल्दी से केस लगा के 11 की डेट दे दी है ताकि 2 हफ्ते इनको आराम से गुजर जाएं। लेकिन अब हमारा नेक्स्ट स्टॉप किधर है? सुप्रीम कोर्ट। एक एप्लीकेशन अभी डाली गई है कोर्ट के अंदर, जिसके अंदर कहा गया है कि इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल में अपनी फैमिली और उनके जो पर्सनल डॉक्टर्स हैं उनकी मौजूदगी में स्पेशलिस्ट उनका पूरा डायग्नोसिस, चेकअप और ट्रीटमेंट करें। ये एप्लीकेशन में वहां चला गया है। और अब हमारा जो सारा फोकस है, याद रखें हमारे सिर्फ 2 फोकस हैं। एक सुप्रीम कोर्ट,
हाई कोर्ट। क्यों? क्योंकि एक में इमरान खान की 2 बेलें हैं और बुशरा बीबी की, और एक में इमरान खान के इलाज की हम तवक्को रखते हैं, और ये 2 फोकस हैं। और इसके लिए हम चाहेंगे कि अभी तो हम कह रहे हैं कि जज हमें दे दे रिलीफ, लेकिन जज नहीं देता तो हम पूरे पाकिस्तान को कहेंगे कि आप बताएं कि हमने इमरान खान को कैसे अस्पताल में रिलीफ देना है। ये पाकिस्तानियों जो सारे हमें कह रहे हैं, हम तो खड़े हैं, लेकिन अब लॉयर्स को सारे, मेरे ख्याल में, मैं अभी किसी से पूछ रही थी, पाकिस्तान पीटीआई में माशाल्लाह जो इलेक्टेड लॉयर्स हैं और जो टिकट होल्डर्स लॉयर्स हैं बेतहाशा हैं। हम चाहेंगे कि वो खास तौर पे सुप्रीम कोर्ट में जाके पेश हों। सारे जो हमारे टॉप लॉयर्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर बैठ जाएं, जैसे इमरान खान ने कहा था कि हाई कोर्ट और मेरे केसेस लगवाएं। आज जज ने 11 तारीख दे दी है, तो यहाँ हमारे पास 11 तारीख का टाइम है। अब इसके दरमियान हम सारे जो टॉप लॉयर्स हैं, जो टिकट होल्डर्स हैं, जो ओहदेदार हैं, सेनेटर्स हैं, हम अब उनको कहेंगे कि वो जाके सुप्रीम कोर्ट में बैठें और इमरान खान का जो इलाज होना है, जो शिफा इंटरनेशनल इस्लामाबाद में इलाज होना है, वो इंश्योर करें कि डिले के बगैर ये हो। और उसके लिए जैसे इमरान खान ने कहा था कि लॉयर जो टॉप लॉयर्स हैं वो कोर्ट से ना उठें जब तक ये मेरे केसेस नहीं लगते। तो इसलिए यही चीज अब सुप्रीम कोर्ट में जा रही है। और अब मैं चाहूंगी कि मेरी बहन डॉक्टर उज़्मा आपको बता दें कि जो 16 तारीख को रिपोर्ट डाली गई है सुप्रीम कोर्ट में उन डॉक्टरों ने, अब डॉक्टर उज़्मा बताएंगी।